मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली हिक्स अप्रोच दे रखी है। हिक्स का कंसेप्ट दे रखा है कंज्यूमर सरप्लस के लिए। इससे पहले मैं तो आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और इसके कंसेप्ट को या फिर इस कंसेप्ट के बारे में बेसिकली दो पर्सनस के कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट था मार्शल ने बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करने के लिए डिमांड कर्व का यूज़ किया था और मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ किया था, जिस पे नंबर ऑफ अजम्पशंस दी गई थी, जिसको हिक्स ने और अदर इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके जो अप्रोचेस हैं या इसके जो अजम्पशंस हैं वो बेसिकली अनरियलिस्टिक है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे कि मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या फिर गुड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है कि अदर गुड्स उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हिक्स ने, एलन ने इसके रिगार्ड में बोला था कि ये जो अजम्पशंस थी मार्शल की वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक थी, और उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता है, और मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो हिक्स ने इस कंसेप्ट को मींस कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को मेज़र करने के लिए इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया है, और इसके बारे में उसने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में लिखा है कि कंज्यूमर सरप्लस को हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। और इस जितने भी अजम्पशन जो मार्शल ने ली थी वो हिक्स की अप्रोच में या हिक्स के कंसेप्ट में ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस जो हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं की गई है, और मेज़रमेंट करने के लिए कंज्यूमर सरप्लस को इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया गया है। क्लियर है? मान लीजिए अगर हम हिक्स की अप्रोच को एक डायग्राम से सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हम लेते हैं कि एक्स एक्सेस पर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी दे रखी है, मींस कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे आइसक्रीम हमने ले लिए हैं तो नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स को हमने एक्स एक्सेस पे लिया है और वाई एक्सेस पर हमने मनी इनकम को शो किया है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, सपोज़ कर लीजिए कंज्यूमर को मार्केट में जो प्राइस है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी या नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स को परचेज़ करने के लिए कितना अमाउंट पे कर सकता है, उसके लिए इंडिफरेंस कर्व IC1 को दिया गया है। मींस अगर उसकी मनी इनकम मान लीजिए OM है, ठीक है, और वो एक भी क्वांटिटी नहीं परचेज़ कर रहा है, तो उसका जो मनी या फिर जो ग्राफ होगा वो बेसिकली OM पर होगा, या मनी इनकम जो है वो OM रहेगी। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स को वो परचेज़ करेगा, उसका जो मनी इनकम है वो नीचे डाउन होती चली जाती है। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर कंज्यूमर को इतनी क्वांटिटी से ये क्वांटिटीज़ उसको परचेज़ करनी है, क्लियर है, तो उसके लिए हिक्स को कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? MA। क्लियर है? MA अमाउंट पे करना पड़ेगा, और मनी इनकम जो बचेगी वो OA बचेगी। क्लियर है ये चीज़ कि कितनी मनी इनकम बचेगी अगर कंज्यूमर OQ क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता है। ये अमाउंट दे रखा है बेसिकली क्या कि MA प्राइस पर कंज्यूमर OQ क्वांटिटी को परचेज़ करने के लिए विलिंग है। ठीक है, ये क्या दे रखा है? विलिंग। ये कंज्यूमर इतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार है जब उसे मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइस के बारे में नहीं नॉलेज है। लेकिन इन एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ़ आइसक्रीम एक्स एक्सिस पर है, मनी इनकम वाई एक्सिस पर दे रखी है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो OM दे रखी है, और इस OM मनी से वो बाय कर सकता है ON क्वांटिटीज़, मान लीजिए यहाँ तक। तो इसकी जो बजट लाइन होगी या फिर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो होगा वो बेसिकली आपका OM/ON होगा, या फिर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? और अगर अब कंज्यूमर OQ क्वांटिटीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो उसको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा कितना अमाउंट? MB अमाउंट, और उसकी जो मनी इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी? OB। तो विलिंगनेस तो थी उसकी MA, ये तो दे रखी है इसकी विलिंगनेस कि वो अगर OQ क्वांटिटी को परचेज़ करना चाहता है तो उसकी विलिंगनेस जो हैगी वो रहेगी आपकी MA, और एक्चुअल में जो उसे पे करना पड़ता है अमाउंट अगर वो OQ क्वांटिटी को परचेज़ करना चाहता है तो वो होती है MB। तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली आपके पास कितना बचेगा? MA माइनस MB, मीन्स AB जो अमाउंट है, ये जो एरिया है, ये आपके कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बच जाता है।
क्लियर है ये बात कि किस तरीके से आप कंज्यूमर सरप्लस के लिए इंडिफरेंस कर्व को मींस अब इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ कहीं आएगा और ये आपका IC2 कर्व है और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो मिलती है वो इतनी है और इतनी क्वांटिटी को परचेज़ करने के लिए उसकी विलिंगनेस जो थी वो MA प्राइस था, जबकि इन एक्चुअल उसे MB प्राइस पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है वो AB हो जाता है। क्लियर है ये बात कि इन डिफरेंस कर्व को किस तरीके से यूज़ किया गया है आपके कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को मेज़र करने के लिए। क्लियर है, ये कुछ है कि हिग्स ने बेसिकली किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस को मेज़र किया है। थैंक यू।